मैंने अपनी पिकैक्स से बस एक गलत वार किया और पूरी गुफा मेरे चारों तरफ ढहने लगी। मैं असल जिंदगी में माइनक्राफ्ट गेम को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी पल मुझे एहसास हुआ कि असली जिंदगी में कोई रीस्पॉन नहीं होता। मैं बाहर निकलने की रोशनी की तरफ वापस भागा। मैं लगभग वहां पहुंच ही गया था कि तभी छत से एक बहुत बड़ा पत्थर नीचे आ गिरा। वो मेरी नाक को छूता हुआ जमीन पर आकर गिरा। मैं मौत से बस कुछ सेंटीमीटर दूर रुक गया था। बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था और पत्थर लगातार गिरने लगे, इसलिए मुझे मजबूर होकर गुफा के और अंदर भागना पड़ा। जब आखिरकार धूल बैठी तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैं कहाँ था। मेरे पास न कोई मैप था और न ही रोशनी, सिवाय मेरे सेल फोन के। मैंने बैटरी चेक की, 5%। मुझे जल्दी से जल्दी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। मैं गुफा के और अंदर चला गया और किसी भी चीज की तलाश करने लगा। मेरी बैटरी अब 3% थी। मेरे पास शायद और 10 मिनट की रोशनी थी, उसके बाद मैं पूरी तरह अंधेरे में फंस जाता। तभी मेरी नजर एक मरे हुए खनिक की लाश पर पड़ी। उसने एक बैकपैक पहन रखा था। खैर, उसके अंदर जो भी है, मुझे उसकी उससे ज्यादा जरूरत है। अंदर एक लाइटर और 3 मोमबत्तियां थी। परफेक्ट। इससे मुझे शायद 1 घंटे तक रोशनी मिल सकती थी। मैंने पहली मोमबत्ती जलाई और अपने कदमों को दोबारा फॉलो करते हुए गुफा के प्रवेश द्वार तक वापस जाने लगा ताकि कोई प्लान बना सकूं। प्लान। जब तक मैं वहां पहुंचा, पहली मोमबत्ती जलकर खत्म हो चुकी थी। मैंने दूसरी मोमबत्ती जलाई, लेकिन तभी गुफा के पानी की एक बूंद नीचे गिरी और उसे तुरंत बुझा दिया। वो दोबारा जल ही नहीं रही थी। बैग में मेरे पास सिर्फ एक और मोमबत्ती बची थी। कुछ करने का बस एक आखिरी मौका। मैंने तीसरी मोमबत्ती जलाई। उसकी बाती बहुत तेजी और गर्मी से जलने लगी, लेकिन बाकी मोमबत्तियों से अलग इसके किनारे 3 अक्षर लिखे हुए थे, TNT। ये कोई मोमबत्ती नहीं थी, ये डायनामाइट था और उसकी बाती बहुत तेजी से जल रही थी। मैंने उसे अपने सामने पड़े बड़े पत्थर की तरफ फेंका और एक स्टैलेग्माइट के पीछे जाकर छिप गया। मैंने गिनना शुरू किया, 3, 2। पूरी गुफा में गरजने जैसी आवाज गूंज उठी और एक तेज चमक ने सब कुछ रोशन कर दिया। और जब पत्थर आखिरकार हट गए तो मैं बाहर निकलकर गर्म धूप में आ गया और खुद से कहा, बिल्कुल वीडियो गेम की